हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं कटिंग करने वाले 2 से 2.5 साल के बच्चियों के लिए फ्रॉक। अरे बहुत आसानी से कटिंग किया हुआ है, तो बहुत ही इजी स्टेप में इसको कट करने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। और फ्रेंड, ये फ्रॉक का नीचे का जो चुन्नट वाला हिस्सा है वही है, तो हम लोग 12 इंच लंबाई पहले ले लेते हैं। और इसका चौड़ाई है 23 इंच। तो यहाँ पर चलिए टिक लगा कर इसको कट कर लेना है। तो ये नीचे का जो फ्रॉक का होता है वही वाला पार्ट है, तो सबसे पहले इसे कट करके निकाल लेते हैं। दोनों तरफ बराबर कट कर लेना है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्रॉक का ऊपर का जो चोली होता है उसको। तो कंधा लेना है 5.5 इंच और नीचे हम लोग को लेना है 4.5 इंच। तो यहाँ टिक में लगा दी हूँ। और यहाँ से मैं जो छाती का हिस्सा है चेस्ट का, उसका ली हूँ 7 इंच। तो अगर आपके बच्चे हेल्दी तो आप 8 या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे लेंथ में ली हूँ 11 इंच। उसके बाद यहाँ आर्म का गोलाई कट कर लेना है। तो आगे वाला हिस्सा आधा इंच अंदर से कीजिएगा। और गला के लिए मैंने यहाँ चौड़ाई लिया है 2 इंच पे। और फ्रंट का गला होगा 3.5 इंच, क्योंकि आधा इंच चला जाएगा मार्जिन में, तो 3 इंच रहेंगे गला। तो उसके बाद इसको मैं इस तरह से भी शेप में थोड़ा शेप बना दी हूँ। और पीछे का गला की हूँ 2.5 इंच। इसमें मैं चैन लगाऊंगी, तो गला ना ज़्यादा ऊपर नहीं क्यों, बच्चों को मतलब गला उतना ऊपर ना रहे तो ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं अब देखिए ये चोली के हिस्से को भी कट कर ली हूँ। और इसमें कमर वगैरह कोई बच्चे का वैसा होता नहीं, तो इसलिए कोई मैं यहाँ पे कमर वगैरह का नाप नहीं ली हूँ, सेम ही रहता है। तो अब करना है क्या है कि फ्रंट का गला कट कर लेना है और उसके बाद आर्म को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो आगे हम लोग आधा इंच में लगाए थे उसी हिस्से को मैंने कट किया है। तो हमेशा फ्रंट वाला आर्म होल आधा इंच अंदर से होता है। और ये हो गया अब बैक का गला। तो बैक का गला भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए हो गया, ये फ्रंट है और यहाँ पे देखिए पीछे ये बैक है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों मैंने कट कर लिया। तो अब हम लोग उसे भी यहाँ रखेंगे जो हम लोग फ्रंट में कट किया था। तो फ्रॉक का नीचे का हिस्सा इसको ना इस तरह से हम लोग सिलेंगे। तो अभी ये तैयार हो गया। और यहाँ मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है नेट का। तो चलिए दोस्तों इसका भी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग को एक बार फोल्ड कर देना है, उसके बाद कटिंग करना है अस्तर रख के। अब इसे मैं बीच से एक बार और फोल्ड कर दूंगी। मैं यहाँ पे फोल्ड कर दे रही हूँ। तो जितना भी मतलब इसका लेंथ था मैंने पूरा यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने रख दिया अस्तर। तो अस्तर से 1.5 इंच में ज़्यादा ही कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए नेट का कपड़ा मैंने अस्तर से 1 से 1.5 इंच ज़्यादा कट किया है। तो दोनों तरफ से कट करके निकाल लेते हैं। और जो बीच का हिस्सा बचा था उससे हम लोग चोली का हिस्सा बनाएंगे। तो इतना कपड़ा मेरा बचा था, तो यहाँ से मैं कट कर ले रही हूँ बैक और फिर फ्रंट। तो 1 मीटर कपड़े में इतना देखिए बन गया है फ्रॉक। और कुछ भी कपड़ा मतलब उस तरह से नुकसान नहीं हुआ, सारे कपड़े यूज में आ गए हैं। इसको इस तरह से चुन्नट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग जब सिलाई करेंगे तब करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग को बैक लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से इसको कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जिप लगाने वाले हैं। अब इसको उल्टा कर देना है। सीधे हिस्से को देखिए इस तरह सीधे थे, अब इसको दोनों तरफ से उल्टा कर देना है। और जो हम लोग का आर्म का गोलाई है उसको पूरा सिल देना है। तो इस तरह से फ्रंट वाले को भी सेम इसी तरह से सिल देना है। तो मैंने यहाँ देखिए सिल दी हूँ। अब इसको इस तरह से कट लगा देना है, इससे पलटने में आसानी होगा। तो इसको अब पलट देते हैं। तो इस तरह हम लोग को अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ये बस बन चुके हैं। तो इसी तरह सभी को कट कर लेना है। तो चलिए सबको कट कर लेते हैं। पलटने के बाद एक बार सिलाई मार देना ऊपर से। तो बस देखिए इससे भी पलट देना है। और अब जो बैक में हम लोग कट किए थे वहाँ पे इस तरह पट्टी लगा के एक बार सिलाई करके फिर इस तरह फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो सेम इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पट्टी लगा के इसको फोल्ड कर देना है। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। यहाँ हो गया है। अब जिप को इस तरह से ऊपर से रख के सिलाई मार देना है। तो चलिए इसे सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ जिप लग चुके हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग गला बनाते हैं। तो तिरछा पट्टी इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। तो एक बार लगा के इसको पलटना है। तो दोनों फर्स्ट का जो पार्ट है फ्रंट का और
बैक का दोनों में इस तरह पट्टी लगा लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने पट्टी लगा लिया, इसको इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तब इसमें एक्स्ट्रा जो उसे भी कट कर लीजिए और इसको फोल्ड करके फिर सिलाई मार दीजिए। तो यहाँ पे सिलाई हो चुका है। तो फ्रंट का देखिए हम लोग का गला और बैक का गला दोनों बन चुके हैं। अब हम लोग को शोल्डर ज्वाइन करना है, तो सीधी तरफ से ज्वाइन करके फिर पलट के यहाँ ज्वाइन करना है। तो याद रखिए सबसे पहले सीधा तरीका से मैंने ज्वाइन कर दिया था और फिर पलट के इसको ज्वाइन किया, तो कुछ इस तरह से देखिए हो गया है। तो इसमें आप देखिए ज़रा सा भी मतलब वो रफ दिख नहीं रहे हैं, बहुत ही क्लीन हुए हैं और इसमें इंटरलॉक भी नहीं करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह मैंने फ्रंट में देखिए सिल चुकी हूँ, नीचे जो कमर का हिस्सा उससे भी, और पलट देना है। तो कुछ इस तरह से देखिए हो चुका है। तो यहाँ इंटरलॉक बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 इंच चेस्ट का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा उसको काउंट कर लेना और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो 4 निकला है मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन जो है, और डिवाइड करके 2 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 पे टिक लगा दी है। तो दोनों साइड सेम टिक लगा लेना है। तो इसी तरह नीचे कमर का हिस्सा भी ले लेते हैं, और मैं सेम ही रख रही हूँ क्योंकि बच्चों का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ भी 2.5 पे इस तरह से टिक मैंने लगा दिया है और इसको ज्वाइन कर देना है। दोनों तरफ सेम ही ज्वाइन कर लीजिए और इस पर सिलाई मार देना है। तो देखिए अगर आपके घर इंटरलॉक नहीं है तो इस तरह से आप सिल सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही साफ़ सिलाई हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने डोरी बना ली है, जो एक्स्ट्रा बचे हुए नेट थे तो उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। 1.5 इंच ऊपर मैंने यहाँ पे लगा देना है। इसको अंदर से ना इस तरह से रखना है, उसके बाद सिलाई मारना है। तो देखिए अंदर से इस तरह रख लीजिए इसमें, अब वहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो चलिए अब इसको सिल देते हैं। तो देखिए सिलने के बाद बिल्कुल इस तरह से बन गया है। तो हम लोग का ऊपर का पार्ट तो रेडी हो चुका है। अब नीचे का हम लोग फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना जो हम लोग कट किए थे नीचे का, उसको इस तरह से सुई धागे से सिल के बिल्कुल कमर का साइज जितना इस तरह से खींच के मैंने इसको सेट कर लिया है। और सेम मैं नेट के कपड़े को भी इसी तरह कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को अब सीधा हिस्सा में रख के सिलाई मार देना है, उल्टा नहीं, सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ पे अब सिलाई मार देना है। तो इसे सिलने के बाद अब इस पे इस तरह से सिलाई मारना है, और नीचे का भी इसको फोल्ड करके इस तरह से दोनों भीतरी और नेट का कपड़ा दोनों को सिलाई मार देना है। तो देखिए फ्रॉक रेडी हो गए हैं और बहुत ही आसानी से रेडी हुए और बहुत ही सुंदर बना है। आपको मैं वीडियो भी शेयर कर दे रही हूँ। तो देखिए किस तरह से फ्रॉक दिख रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करें।